Hello everybody, welcome again my YouTube channels English Learn with रणवीर सिंह। तो आज ये हमारी तीसरी क्लास है। जिसने क्लास फर्स्ट और सेकंड नहीं देखी वो घर पर जाके प्लेलिस्ट के अंदर फर्स्ट और सेकंड क्लास को देखें ताकि ये क्लास आपको समझने में बहुत ही इजी हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं कि इस क्लास के अंदर हम ऐसा क्या सीखने वाले हैं। इस क्लास के अंदर थोड़ा हम कुछ ऐड करेंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि हमने प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे जो हमने क्लास फर्स्ट और सेकंड के अंदर हमने सीखा था। क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत जो है ना वो हमारे फाउंडेशन की है। हमारा जो फाउंडेशन, हमारी नींव जो स्ट्रॉन्ग होगी ना वो यहीं से होगी, इन्हीं क्लास से होगी। यही आपने को मिस नहीं करनी है। ये अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाके और वहां पे आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा 15 दिन का कंप्लीट कम्युनिकेशन प्लेलिस्ट के नाम से। तो वहां से आप 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप 15 दिन कंटिन्यू देख सकते हैं। डेली एक देखना, 10 मिनट आप देना। 10 मिनट अगर आप रोज दोगे 15 दिन के बाद में आप अपने आप में चेंज देख सकते हो, क्लियर कट। आपका फाउंडेशन तैयार हो जाएगा ना, आपका बेसिक तैयार हो जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी अंग्रेजी बोलने में, समझने में और लिखने में किसी किसी तरह की। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास फर्स्ट के अंदर और क्लास सेकंड के अंदर हमने जो सीखा है उन्हीं के आधार पे, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा कुछ अलग गेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्लास फर्स्ट के अंदर, मैं आपको दो एग्जाम्पल दे देता हूं दोनों का। क्लास फर्स्ट के अंदर हमने आई एम टू का यूज किया था क्योंकि सब्जेक्ट आई था, यानी कि मैं था। और सेकंड क्लास में भी हमने आई का यूज किया था, उसमें आई वॉज टू का हमने फॉर्मूला सेट किया था, स्ट्रक्चर बनाया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने सिर्फ हमारी ही बात की है अभी तक क्लास फर्स्ट में और क्लास सेकंड में। तो अभी हमें क्या करना है, हमारे साथ साथ में दूसरों के बारे में भी हमें बात करनी पड़ती है कि वो क्या करना है, उसको क्या करना है। यानी कि चाहे वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। लड़का हो तो ही और लड़की हो तो सी, ठीक है। और वो क्या कर रहा है या वो लोग क्या कर रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं, तो इनके बारे में भी हमें बात करनी आनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो क्या है कि सबसे पहले हमें समझना होगा, मुझे उम्मीद है कि जो भी स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रही है वो बेसिक तो थोड़ा बहुत तो जानते ही है, उनको पता ही है कि जैसे आई के साथ में एम आता है, आई के साथ में क्या आता है, एम आता है। इसलिए हमने आई एम टू प्ले, आई एम टू ईट, मुझे खाना है, मुझे खेलना है, मुझे जाना है, मुझे आना है। इस तरह के हमने कुछ इंग्लिश में स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ स्ट्रक्चर्स और सेंटेंसेस सीखे थे पहली क्लास में। और सेकंड के अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज करके आई वॉज टू प्ले, आई वॉज टू ईट, आई वॉज टू डू समथिंग, ऐसे करके हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए थे। तो अभी हमें क्या करना है, वो तो हमने करना है, मुझे करना है, मुझे करना था। उसमें हमने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के बारे में जिक्र किया था, वो था मैं खुद, यानी कि आई। मुझे अभी करना है, आई एम टू डू समथिंग राइट नाउ, मुझे अभी करना है, मुझे करना था, यानी आई वॉज टू डू समथिंग यस्टरडे, मुझे कल करना था, यानी कि मुझे कल पार्टी अटेंड करनी थी। आई वॉज टू अटेंड द पार्टी यस्टरडे, मुझे अभी अटेंड करनी है आज ही। तो हम कैसे बोलेंगे, आई एम टू अटेंड द पार्टी टुडे। ये हमने सीख लिया और इसकी आपने प्रैक्टिस भी खूब की है। अभी यही बात हमारे अलावा हमें यू की भी करनी है, ही की भी करनी है, सी की भी करनी है। अब याद कैसे रहेगा कि कौन ही है कौन सी है, तो आपको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है प्रैक्टिकली, ग्राउंड पर प्रैक्टिस करके आप देखो। जैसे आपको जो भी, आपको छोड़ के जो भी दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, यू है। जो आपको छोड़ के जितने भी हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, इट डजेंट मैटर जेंडर, मतलब हमें ये नहीं सोचना है कि वो लड़का लड़की हो। जो भी हमें छोड़ के जो दूसरा है वो क्या है, यू है। वो क्या है, यू है। तो हमें सोचना नहीं है कि यहाँ पे यू लगाना है, आई लगाना है, यू है वो। और आपको दिखे कि स्पेशल किसी के बारे में बात करनी है, जैसे हमें क्लियर पता लग रहा है कि कोई लड़का है, तो उसको हम ही कहेंगे, चाहे वो 5 साल का हो, चाहे वो 10 साल का हो, चाहे वो 50 साल का हो। उसको आप आज के बाद में ही कहना शुरू कर दो, ही है वो ही है, हम आई है। और जो अगर हमें जैसे महिला है, लड़की है, कोई भी है, तो उसको हम सी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, सी से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ही किस पे लगाना है, सी किस पे लगाना है। जैसे ये आपको दिखे क्या, मेल, तो आपको क्या बोलना है, ही। फीमेल दिखे क्या करना है, सी। इस तरह अपनी प्रैक्टिस को आप स्ट्रॉन्ग बनाओ। ऐसे ट्रांसलेट करने से काम नहीं चलेगा, ऐसे कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बढ़ाओ।
ठीक है, ऐसी वीडियो आपको मिलेगी नहीं यूट्यूब के अंदर इतनी सरल तरीके से और इतनी बिल्कुल बारीकी से। मैं आपको बता रहा हूं याद करने का तरीका, अचानक याद करने का तरीका, डायरेक्ट बोलो बिना ट्रांसलेट किए। तो हमें क्या करना, हम कहा थे कि हमें मेल दिखेगा तो हम उसको ही समझेंगे, इसको ये ही है। और जैसे ही फीमेल दिखेगी तो हम कहेंगे वो सी है। और बहुत सारे लोग दिखेंगे तो दे है। और हम बहुत सारे, अगर यहां हम बैठे हैं या हम हैं बहुत सारे, तो उसको हम को क्या कहेंगे, हम वी है, हम वी है। तो इस तरह हमें सब्जेक्ट को चूज करना है, याद नहीं करना है, इसको मेमोराइज नहीं करना है, रटना नहीं है, सोचना नहीं है उस टाइम जब हम बात करें, जब हम सेंटेंसेस बनाएं। बस ठीक है, आप समझ गए हो। तो अभी हम क्या करेंगे, आई के साथ में हमेशा एम लगता है, और ही और सी और इट के साथ में इज आता है प्रेजेंट में, और यू वी और दे और प्लूरल के साथ में आर आता है प्रेजेंट में। अब अगर इन दोनों को हम पास्ट में ले जाएं तो उनकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। जैसे आई, ही और सी और इट, इनके साथ में वाज आएगा पास्ट में, और यू वी और दे और प्लूरल के साथ में वर आएगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अभी हम उसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के आधार पर समझेंगे, और मैं वही सेंटेंसेस बार बार बोलूंगा जो मैंने पहली वीडियो में, दूसरी क्लास और पहली क्लास में बोले, क्योंकि उससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। बदलने को मैं बदल सकता हूं, मैं बदलूंगा नहीं, मैं वही बोलूंगा ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ, ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। बाकी सेंटेंसेस तो अगर आपको समझ में आने के बाद में आप हजारों बना सकते हो, तो मैटर समझने का है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी हमने अपना यूज किया था आई का, आई सब्जेक्ट लगा के हमने पहली क्लास में और सेकंड क्लास में बात की थी। जैसे आई एम टू ईट, मुझे खाना है, ये विलिंगनेस था है, ये जो सब बन रहा है, मुझे खाना है, मुझे जाना है, मुझे तैरना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, ये अपनी मर्जी अपनी इच्छा से है, किसी का प्रेशर नहीं है, ये बिना प्रेशर वाले सेंटेंसेस है। तो मैंने यूज क्या किया था, हमने आई एम टू प्ले, मुझे खेलना है। अगर मैं पास्ट में बोलूं तो क्या बोलूंगा, आई वॉज टू प्ले, मुझे खेलना था। अब ये तो हमने पहली और दूसरी क्लास में सीखा। अभी आज हमने जो ऐड किया वो क्या किया है, सी किया है ऐड, ही किया है वी और दे। उसको कैसे बनाएंगे, उसको बनाने के लिए क्या बोलना है, जैसे कोई लड़की है तो उसको मैंने क्या किया, उसको देखते क्या दिमाग में आना चाहिए, सी। तो उस पर क्या लगाना है, सी इज टू प्ले, उन्हें खेलना है। सी इज टू प्ले, उसके लिए क्या कहेंगे, सी इज टू प्ले, उन्हें खेलना है। लड़का है तो क्या है, ही इज टू प्ले। मैंने ही और सी जेंडर के हिसाब से बोला है, फीमेल है तो सी, मेल है तो ही। और मैंने आगे क्या लगाया, इज, क्योंकि इन दोनों के आगे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी उन दोनों के साथ में प्रेजेंट में वो इज आएगी। बाकी सेम है, टू सेम है, और फर्स्ट बोल रहे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म सेम है। तो सी इज टू प्ले, उन्हें खेलना है। ही इज टू प्ले, उन्हें खेलना है। सी वॉज टू प्ले, उन्हें खेलना था। और ही वॉज टू प्ले, उन्हें खेलना था। अब आपको क्लियर हो गया ना, सी और ही। इसी तरह हम वी और दे को करेंगे। जैसे वी के साथ वी, दे और यू को करेंगे, तो यू को लेते हैं पहले। जैसे यू के साथ क्या आएगा, इन तीनों के साथ आर आएगा प्रेजेंट में, तो यू आर टू प्ले, तुम्हें खेलना है। वी आर टू प्ले, हमें खेलना है। और दे आर टू प्ले, उन्हें खेलना है। अब इनको हम पास्ट में ले जाएंगे, तीनों को ले जाएंगे ना, क्या क्या बोलेंगे, यू वर टू प्ले, तुम्हें खेलना था। ओ वी वर टू प्ले, हमें खेलना था। और दे वर टू प्ले, उन्हें खेलना था। अब आपको थोड़ा समझ में आ गया, अब क्लियर हो गया कंसेप्ट कि हमें कुछ चेंज नहीं किया, इनके साथ में सब्जेक्ट के हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज की है, और टाइम के हिसाब से हमने इस पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाती है। जैसे प्रेजेंट में यू वी दे के साथ क्या रहेगा, आर रहेगा। और इनको अगर पास्ट में ले जाएंगे, पास्ट की अगर बात करेंगे तो वर हो जाएगा, सिर्फ वर हो जाएगा। इन तीनों का एक ही होगा, वर। यू का, वी का, दे का, इनका क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। और अगर प्रेजेंट के अंदर हम आई, सी, ही और इट की बात करेंगे तो इज लगाएंगे। और इन्हीं को अगर हम पास्ट में लेके जाएंगे
तो इनका जो हेल्पिंग वर्ब है वो वहाँ आई की जगह क्या हो जाएगी, वॉज हो जाएगी। बाकी स्ट्रक्चर सेम है, बाकी फर्स्ट फॉर्म वही लगाना, वही सारा ताम झाम सेम है, कुछ नहीं करना। प्रैक्टिस की कमी, लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण हम बोल नहीं पाते। हम एक्चुअली में क्या है कि समझ गए, जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट तो समझ जाते हैं लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसके कारण हम बोल नहीं पाते। तो अभी मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप इनकी प्रैक्टिस करो। अब आपको आज क्या हो गया, आज आपको 4 या 5 चीजें चेंज करनी होगी। आज देखो, कल फर्स्ट क्लास में हमने और सेकंड क्लास में हमने सिर्फ आई के साथ प्रैक्टिस करी थी। आई को हमने प्रेजेंट में रखा था और आई को हमने पास्ट में रख के कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाए थे। इसी तरह आज इस तीसरी क्लास में हमने क्या किया, वी ऐड कर दिया, यू कर दिया, दे कर दिया, ही कर दिया और सी कर दिया और इट कर दिया और प्लूरल जो भी है, इन सबको हमने 5-6 ऐड किए सब्जेक्ट। अब इनके साथ प्रैक्टिस करो, इनके साथ भी आसान हो जाएगी। और ये इस तरह के सेंटेंसेस की ये लास्ट क्लास है। इसके बाद जो अगली हमारी फोर्थ क्लास आएगी, फोर्थ वीडियो आएगी, उसके अंदर हम नए सीरीज से कुछ नई सीरीज लेके आएंगे, बड़ी ही इंटरेस्टेड होगी और आप सभी उसमें बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि वो इतनी जानदार होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि यार वाकई में इन सब की हम प्रैक्टिस करेंगे। उसमें जो हमने पढ़ा इन 3 वीडियो, पिछली 3 क्लासेस में, आज तक की क्लासेस में पढ़ा है, अगले आने वाली वीडियो में इन तीनों की हम प्रैक्टिस करेंगे और फिर इस टॉपिक को हम यहाँ फिनिश करेंगे और फिर हम एक नया टॉपिक फिर पकड़ें। ठीक है, फिर उस पर हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे। तो आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके हो कॉन्सेप्ट को कि हमें सब्जेक्ट के साथ में ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि इनको जो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, जो बेसिक ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो इज़ेमार वाजबर होती है। इसको हम सब्जेक्ट के आधार पे कैसे चेंज करेंगे, समय के आधार पे, टेंसेंस के आधार पे। जैसे प्रेजेंट के अंदर इज़ेमार, उसी को अगर इज़ेमार को अगर हम पास्ट में ले जाएंगे तो वॉज बन जाएगा, और आर को अगर प्रेजेंट में यूज करेंगे और आर को अगर हम पास्ट में लेके जाएंगे तो वर्ब बन जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो इस तरह आपको आज प्रैक्टिस करनी है। ये थोड़ी टफ हो सकती है समझाने के हिसाब से, मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही बेटर तरीके से आपको बताने की, आपको कंसेप्ट क्लियर करने की। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ बताने का तरीका गलत है या आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप फ्री, यू आर फुल फ्री, राइट इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल बी चेक आफ्टर माय फ्री टाइम, और मैं उनका आपको रिप्लाई दूंगा, उस पर मैं वर्क करूंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।